हालेलुया। सबको मेरी तरफ से आज ईद मुबारक हो। ये पेंतिकोस्टल ईद है, मुबारक है सबको। हालेलुया। और खास करके सबका वेलकम है, नाम बनाम एक ABCD, छोटों से लेकर बड़ों तक। खास करके बिशप राजगंद्री का बहुत हम वेलकम करते हैं। खुदा इनको लेकर आए हमारे बीच में, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। और हमारे बीच में खुसरोपुर से भी आए हैं, परमेश्वर उनको सबको आशीष दे। और खास करके प्लीज प्रधान जी अभी बात मत कीजिए, अभी विजय क्लाइमेट खड़ा है। मुझे ये पसंद नहीं है कोई बीच में वचन में बातें करे। हालेलुया। खास कर प्लीज सब लोग बैठ जाइए। अभी आप खुदावंद की वचन को सुनने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा हिस्सा है चर्च का। सबसे पहले हम सबसे मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं। आपके बीच में कितने आज नए लोग आए हैं? पहली बार चर्च में कितने लोग आए यहाँ पे? 3-4 लोग, 3-4 लोग, बाकी सब पुराने लोग। हालेलुया। अभी आधे लोग नहीं आ पाए कलीसिया के। हालेलुया। क्योंकि आज खास करके यहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। केड़ा पैलेस, तेजस पैलेस में आज बड़ी मीटिंग है। और वो मेंबर पार्लियामेंट करा रहे हैं, सबको उन्होंने इनवाइट किया है। लेकिन आप खुदावंद के इनविटेशन पर आए हैं, आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। आज हम मैं खास करके इन चीजों पे बोलूंगा। पहले यहाँ पे कितने तरह के फ्रूट रखे हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट है। लेकिन यहाँ पे जो केले हैं वो कुछ ज्यादा है। अगर हदवाने ज्यादा होते, ये फ्रूट ज्यादा होते, सब बराबर होते, सबको बराबर बराबर मार देते। लेकिन अभी ये केले ज्यादा है। वो भी केले उठा के ले वहां पे जो पड़े हुए, जिनके पास अपने रखे वो भी ले आओ इधर। सबसे पहले वॉलंटियर्स में बोलूंगा केले सबको देने, केले बांट रहे सबको। उसके बाद हदवाने बांट रहे। हदवाने आप काट काट के खा सकते बाहर जाकर। देखो हदवाना मिल गया, 10 आदमी हदवाने लेके बाहर चले जाए। अंदर में कुछ नहीं खाना है सबने। आपको मालूम हमारे पास कितना मिठाई डब्बे आते हैं, हम कुछ भी रखते नहीं अपने पास। सब उसी दिन उसी समय यहाँ पे बांट के जाते हैं। ये खुदावंद का है, खुदावंद के लिए, आप लोगों के लिए। हालेलुया। इसलिए आप लोग बड़े आराम से आइएगा, सबको मिलेंगे। केले नहीं तो हम मिल जाएगा, हम नहीं तो हदवाना मिल जाएगा। किसके हिस्से में हदवाना आता है? वो बड़ा बंदा होगा जिसको हदवाना आएगा। हालेलुया। थोड़े जो जड़ा बंदा बड़ा होगा, नहीं बड़ा आदमी होगा, बड़ा, उसको हदवाना हिस्से में आएंगे। हालेलुया। अमीना मर्जी जो पहले हदवाना दूं या खेले दूं। अब कौन हदवाना लेना चाहेगा आपके बीच में? कोई भी नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने, जो खुदावन का वचन आज हमसे बातचीत कर रहे हैं। कोई भी हमारे बीच में प्रार्थना कर सकता है, जैसे प्रभु का आत्मा जिसको अगुवाई करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज दे दिन नहीं, आज दे समय नहीं खुदावंद, जेड़ा तुसी आज दे दिन आज दे समा देता खुदावंद, कि असी तुहाडी वाणी दा प्रचार कर सकी, तुहाडे लोकां नाल तुहाडी गल दस सकी। खुदावंद दुआ करते खुदा, जिन्हें लोग इस जगह ते पहुंचे नहीं खुदावंद, सबनों बरकत दे खुदावंद। और दुआ करते खुदावंद आज दा वचन 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना काम करे। जेड़े आए ने सब नु फ्रूटफुल करो खुदावंद। आज दी जी सभा महासभा खुदावंद, महाभिषेक सभा खुदावंद, आज का वचन एक की जिंदगी में नक्श हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज ये जो इबादत हो रही है,
पेंतीकोस्ट पर्व मनाया जा रहा है। हमारे पास बजट नहीं था, फिर भी हमने इसको मनाने की कोशिश की है। हालेलुया। बिना बजट के उसको मना रहे हैं और फिर भी अच्छा तरीके से मना रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, खुदावंद ने मदद किया है। और खास करके हम चाहते हैं, ये चर्च चाहता है, खुदावंद के लोग चाहते हैं खुदावंद को हम जाने। बाइबल कहती है, खुदावंद का वचन कहता है, हम जितना खुदावंद को जानते उतना हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में बिशप राजगांधी है। मैं चाहता था कि आज अच्छे वचन पे कमेंट्स करने वाले भी हों। और हमारे बीच में प्रधान अमीद मसीह वचन के कीड़े ने, पंजाबी बाइबल के कीड़े ने बड़ी अच्छी तरह वचन ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। और देखो कि ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। हालेलुया। मैं तो ना तो रोज ही सीखता रहता, नवी तो नवी गल सीखता रहता। देखिए बाइबल में लिखा है पेंतीकोस्ट का पर्व। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़े, वहां पर लिखा हुआ जब पेंतीकोस्ट का पर्व आया, विश्व सब ठीक है, जब पेंतीकोस्ट का पर्व आया तो क्या लिखा है? क्या लिखा है आपकी बाइबल में? क्या लिखा है? सब एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? चलो छोटी सी बात बोलता हूं, लंबा समझ ही लूंगा मैं। आधा घंटा मेरे पास है, 7 बजे मीटिंग को खत्म करना है। हमारे मीटिंग का टाइम 3 से 7 है। वो पवित्र आत्मा से भर गए। जब पेंतीकोस्त का पर्व आया तो जीवें दिखी आग जैसी। आप लोग आपकी बाइबल में लिखा, पढ़ सकते हैं। वो सब लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसा ही है ये पेंतीकोस्त का जो पर्व जो है, ये आया। पेंतीकोस्त का पर्व क्या लिखा हुआ उसको पढ़िए। पेंतीकोस्त के पर्व का दिन आया। ये फिक्स टाइम है जो इजरायलियों का 3 त्योहार वो मनाते थे पूरे साल के अंदर। एक फसह का त्योहार, फसह का त्योहार मनाते थे वो। दूसरा त्योहार था उनका फलों का त्योहार। तीसरा त्योहार होता था उनका पेंतीकोस्ट का पर्व। हालेलुया। जब पेंतीकोस्ट का पर्व आया तो वो पवित्र आत्मा से भर गए। उसी दिन क्यों भरे वो? सवाल ये होता है, ये जो लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लिखा है ये प्रार्थना करने के 10 दिन तक ये प्रार्थना करते रहे। 10वें दिन ये क्या हो गए? पाक रूह से, पवित्र आत्मा से भर गए। पहले दिन नहीं भरे, दूसरे दिन नहीं भरे, तीसरे दिन नहीं भरे, चौथे दिन कुछ नहीं हुआ, 5वें दिन कुछ नहीं हुआ, 6वें दिन कुछ नहीं हुआ, 9वें दिन भी कुछ नहीं। जब यीशु मसीह 40 दिन तक पृथ्वी पर घूमता रहा, सब लोगों से मिल रहा था। शायद मुझे भी मिला होगा, तभी मैं बुलाया गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। उस समय मैंने उसकी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन अभी मैंने सुन ली। बहुत सारे लोगों को खुदावंद बुलाता है, बातचीत करता है, जाता है। बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलिए नहीं सुनते। पिछली बार मैं किसी के घर में गया, भलत्ता के बीच में, भलत पिंड में, गांव में। उन्हें मुझे अच्छा खाना खिलाया, सबको खिलाया। उन्होंने सोचा था मैं उनके ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करूंगा। करनी चाहिए थी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना। खाना खिलाने पर ब्लेसिंग मिलती, अपने आप ही मिल जाती, ना भी दो तो खुदावन देता है। मेरी ब्लेसिंग तो अलग तरह की होती है।
जो खुदा की तरफ से होती है। मेरी मुंह से नहीं होती, जुबान से, दिल से, खुदा की तरफ से होती है। जो बोल दिया वो हो जाता है, ये नहीं कि ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बातें ताकि आप लोग सुने खुदा उनके वचन को। मैं उनके घर में गया, मैंने उनको बोला अगर आज आप प्रायश्चित कर लें, यीशु मसीह को जान लें, आज आप तौबा कर लें, यीशु मसीह को जान लें, तो आपकी समस्याएं खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। हालेलुया। खत्म नहीं होंगी, कम हो जाएगी। बहुत से लोग अगर सोचते हैं हमने तौबा किया है, पानी का बैप्टिज्म लिया, हमारे पर समस्या नहीं आएंगी। समस्या का आना शुरू होता है यीशु मसीह के बीच में। हालेलुया। जब आपने आर्मी में कोई भर्ती होता, हमारे प्रधान नमीद मसीह जी बीएसएफ का डीएसपी है, बोलते हैं मिलिटर, नौकरी छोड़ के रहे हैं। उनको पता कि जब आमना सामना होता तो एक सोल्डर को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब आप तौबा करते हैं, आप खुदा के हो जाते हैं। किसके होते हैं? यीशु के हो जाते हैं। हालेलुया। किसके हो जाते हैं? यीशु के हो जाते हैं। आप नहीं लड़ते, फिर वो आपके लिए लड़ता है। समस्या आएंगी लेकिन वो आपके आगे होगा। मैं उधर गया, उनको बोला, उन्होंने मेरी बात का कुछ गौर नहीं किया, लेकिन उसके बाद उनकी समस्या ज्यादा बढ़ी, कम नहीं। आज भी बहुत सारे से लोग यीशु मसीह मिलता है, घर में जाके मिलता है, बसों में मिलता है, कई कई जगह पे मिलते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते यीशु मसीह को। ये जो पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, और 40 दिन के बाद, 40 दिन जब यीशु मसीह जमीन के ऊपर अपने चेलों से बातचीत करता था, लोगों के घर में जाता था, चेलों के, कहता तुम्हें शांति हो। हालेलुया। बाइबल की वर्ष से बोलने का टाइम नहीं है, तो कहते शांति हो तुम्हें। यीशु मसीह का एक चेला तो इतना शक्की था, कहता नहीं प्रभु जी, मैं तो हाथ लगा के देखूंगा, अब यीशु ही है। थोमा। हालेलुया। उसने यीशु मसीह की पसली में उंगली डालकर देखी, यीशु है। 40 दिन तक यीशु मसीह भटकता रहा, जगह जगह जाता रहा, सबसे बातचीत करता रहा। उसके बाद क्या हो गया? यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। मैं नहीं कहता, ये कलाम कहता है। हालेलुया। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है, जिसपे मैं विश्वास करता हूं। आप करते? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह भी कहां पर है? स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलिए, ईद मुबारक हो, पेंतीकोस्टल ईद मुबारक हो। हालेलुया। यहां पर पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, कोई हिलजुल भी नहीं हुआ, चौथे दिन भी कुछ नहीं हुआ, 5वें दिन में कुछ नहीं हुआ, 6वें दिन में कुछ नहीं हुआ, 7वें दिन कुछ हुआ, 8वें दिन कुछ। अचानक 10वें दिन वो सब लोग एक जगह इकट्ठे थे। यीशु मसीह के 120 चेले, उसके बीच में उसकी मां भी थी। हालेलुया। मां भी उसकी वहां पर थी, इंतजार कर रही थी। किसका? किसका इंतजार कर रही थी? पवित्र आत्मा का इंतजार कर रही थी। 10वें दिन एक उनके पास मैसेज आया। क्या मैसेज आया? पढ़िए आप, दो की एक पढ़िए। वो जब इकट्ठे थे तो क्या हुआ?
क्या एक मैसेज आ गया, आंधी आ गई। हालेलुया। उसके बाद शब्द हुआ और उस क्या हुआ? शब्द हुआ हाँ, शोरगुल हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। क्या हो गया? गूंजने लगा वो। उसके बाद उन्हों को आग सी जीभें दिखाई दी। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ जी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनके ऊपर हर एक पर आकर ठहरी। हालेलुया। अब यहां पे लिखा है कि आग की जीभें क्या हुई? आग की जीभें क्या हुई? आप पढ़ो सब। आग की जीभें पढ़िए इसको। और उन्हें आग की सी जीभें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ जी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनके ऊपर आग आकर ठहर गई। हालेलुया। अब यहां पे क्या हो रहा है? उनके ऊपर क्या ठहर गई? क्या ठहरी आकर उनके ऊपर? पहले क्या ठहरा आकर? क्या ठहरा उनके ऊपर? आग की जीभें। हालेलुया। अब उनकी जुबान क्या बन गई थी? क्या बन गई? उनकी जुबान आग बन गई थी। किसकी जुबान आग बन गई थी? चेलों की जुबान आग बन गई थी, ठहर गई थी उनके ऊपर आकर। फिर उसके बाद लिखा कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। अजीजों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी जो जीभ जो है ये खास जीभ है। हालेलुया। क्या है? खास। आम जीभ नहीं है, गाली देने वाली नहीं है। हमारे प्रधान जी ने बोला गालियां नहीं देनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। शादी कभी इन्होंने बोला कि शादी जो ऊपर से होकर आती है। सही बोला इन्होंने, शादी ऊपर से बनकर आती है। इधर मत बनाइए, ऊपर से बनकर आएगी। लब 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 मत करिए। हालेलुया। उस पर नहीं बोलूंगा मैं, पेंतीकोस्त पे बोलूंगा। ये क्या हो गया? आपकी जीभें कैसी है? कैसी जीभें आपकी? चाहे आग बरसाओ। यीशु मसीह का चेले यूहन्ना याकूब भी कहते हैं, ए पिता अगर तू चाहे तो हम आग बरसाएं। हालेलुया। लुका की 9:52 में कहता अगर प्रभु तू चाहे तो हम आग बरसाएं। यीशु मसीह को डांटा और कहा कि तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा की हो। हालेलुया। सबसे पहले पवित्र आत्मा किस पे कंट्रोल किया? जुबान पे कंट्रोल किया। हालेलुया। जुबान, लैंग्वेज पे कंट्रोल किया। फिर उसके बाद हॉली स्पिरिट उतरा। हालेलुया। आज आप हॉली स्पिरिट चाहते हैं? आपको मालूम है कि जो निम्रोद था उसने एक बुर्ज बनाया था खुदा से मिलने के लिए। बनाया था, पढ़ा होगा अपने बाइबल में, पढ़ते हैं। जब बुर्ज बनाया तो क्या हो गया? बुर्ज किसने बना रहे थे? वो कहते थे हम खुदा से मिलना चाहते हैं। हालेलुया। नए नियम में भी लोग यीशु से मिलने आते हैं, पुराने नियम में भी लोग खुदा से मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। नए नियम में लोग यीशु से मिलने आते हैं। हालेलुया। ये बहुत भेद की बात है। तो खुदा ने क्या किया? जब सब लोग एक मन हो गए तो खुदा ने उनको क्या कर दिया? उनका मतभेद पैदा कर दिया। उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी।
वो कौन सी भाषा बोलने लगे? कोई ईंट मांग रहा था, उनको 12 मिल रहा था, कोई 11 मांग रहा था, उनको ईंट मिल रही। ध्यान नहीं कि उनके बीच में क्या हो गया? गड़बड़ी का आत्मा पैदा हो गया। हालेलुया। पेंतीकोस्ट का जो पर्व जो है, ये सिनाई पर्वत से भी मिलता है। सिनाई पर्वत पे कौन गया था? मूसा। कितने दिन गया था? कितने दिनों तक मूसा सिनाई पर्वत पर रहा? कितने दिन तक? 40 दिन तक मूसा पर्वत पर, सिनाई पर्वत पर खुदा को ढूंढ रहा था। हालेलुया। 40 दिन तक मेरा स्वामी आपको ढूंढ रहा था, जो मरकर जिंदा हुआ था। नहीं खुश हुए आप? नहीं खुश हुए कि आपको ढूंढ रहा 40 दिन तक? आप बोलिए, मुझे ढूंढा है यीशु मसीह ने, मुझे ढूंढा है, मुझे ढूंढा, मुझे ढूंढा। खुश होइए, आनंद मनाइए। ईद का त्योहार है खुशी मनाने का। हालेलुया। आप उसके लिए फ्रूट लाइए, जो मर्जी ले, कोई मतलब नहीं रखता जो उसने किया आपके लिए। दूसरा ढूंढा आपको, मुझे ढूंढा, आपको, सबको ढूंढा है। हालेलुया। हालेलुया। 40 दिन तक मूसा सिनाई पर्वत पर, जब 40 दिन पूरे हुए तो क्या हो गया? वहां पर उसको वाचा मिली। वाचा लेके वो नीचे आया तो पहले दिन वाचा टूट गया। हालेलुया। अभी भी 2 वाचे हैं, 5-5 की, 5-5 की 2 पट्टी है। एक खुदा से जुड़ी है, 5 वाचे आपसे जुड़ी है। स्पीड में बोलूंगा मैं, लेकिन आपको टच जरूर करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये यीशु मसीह जो है 40 दिन तक धरती पर घूमता रहा। क्यों? क्योंकि मूसा भी 40 दिन तक घूमता रहा। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इजरायलियों का जो सबसे बड़ा 3 त्योहार होते थे, वैसे तो 7 भी है, 10 भी है, 15 भी है। वैसे इजरायलियों के कितने त्योहार है? 7, 10, 15। एक का 2 जो छोटे मोटे त्योहार हैं वो 16-17 बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये 7 त्योहारों में जो मेन त्योहार जो है वो फसह का त्योहार है। फसह का मेमना। फसह में क्या होता था? फसह के त्योहार में क्या होता था? मेमने का वध करके क्या करते थे? वो अपने घरों पे लगाते थे। हालेलुया। वो कहते थे एक यहां पे लगाना, एक यहां पे लगाना, एक यहां, ये क्या बन जाता है? क्रॉस बन जाता है। हालेलुया। कहते पहले ऊपर लगाना, फिर नीचे लगाना, फिर दाईं, फिर बाईं। ये पूरा क्रॉस बनता है। मेमने का लहू, पुराने नियम। बाइबल कहती है मेमने के लहू को देखकर मौत उनके घर के ऊपर से गुजर जाती थी। हालेलुया। बाहर लोग मर रहे थे, लेकिन इस्राएलियों के ऊपर मौत नहीं आ रही थी। खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट, उसी जगह पे कल एक एक्सीडेंट हुआ। वहां पर 2 औरतें मर गई, एक व्यक्ति सीरियस है। उसी जगह पर, यही इसी रोड पर। मैं क्यों बच गया? वो क्यों मर गए? इसका मतलब मुझे तो खुदा ने बचा लिया। आप लोगों की दुआएं हैं, खुदा का अनुग्रह है। इसलिए हमारी जो बेटी जो ऑक्सफोर्ड उधर यूके में है, उन्होंने कहा है कि आप सब लोगों के लिए बोलना, मेरे उनके द्वारा उन्होंने कहा है कलीसिया का धन्यवाद करना और खुदा का भी धन्यवाद करना।
खुदा का इसलिए खुदा ने बचाया, कलीसिया का इसलिए कलीसिया दुआ करती है मेरे लिए, कहती मेरे पिता बाप के लिए दुआ करती है। अब जानते कि वो मेरे बर्थडे पे भी आए थे, पूरी फैमिली आई थी, मुझे बर्थडे विश करने के लिए आए थे। हालेलुया, हालेलुया। ये पेंतीकोस्त का जो पर्व जो है, ये मूसा से भी जुड़ा हुआ है और यीशु मसीह से भी जुड़ा हुआ है, और हर एक त्योहार के साथ जुड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद फसह के त्योहार के बाद हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया क्रूस पर। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु मसीह कितने दिन बाद जी उठा? तीसरे दिन वो मृतकों से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बने रहिए। कितने दिन धरती पे रहा? 40 दिन तक। 40 दिन तक धरती पे रहा, और 40 दिन के बाद और 10 दिन तक कलीसिया प्रार्थना करती रही। 40 दिन कितने हो गए? 50 डेज। पेंतीकोस्ट एक हिब्रू और यूनानी शब्द है, इसका मतलब है 50 डेज। यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, पूरा करने आया। हालेलुया। व्यवस्था खत्म नहीं करने बल्कि पूरा करने आया। इसलिए जी जो खास करके जो फसह का जो त्योहार होता था, वो वध का त्योहार होता था, मेमने को वध करते थे। यीशु मसीह ने उसको पूरा किया नए नियम में। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कौन सा होता था? पहले फल का त्योहार। कौन सा होता था? पहले फल का त्योहार होता था। अगर आप निर्गमन की किताब 34 अध्याय 22 पद पढ़िए, या लेविया 23 5 6 पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, दोनों में एक भी पढ़ लीजिए, कोई भी जो निकलता है पहले। यस, 34 की 22। और तू सप्ताहों का पर्व मनाना। क्या लिखा हुआ? तू सप्ताहों का पर्व मनाना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। किसका? जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। पहली फसल का पर्व, पहली ईद का, ये पहली ईद। जब लोग क्या करते हैं, अगर इसको पढ़ना चाहते हैं 16 की 9 पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण, वहां पे आपको पता लग जाएगा। उधर लिखा हुआ, जब तू फसल के ऊपर हसुआ चलाए, दातरी चलाए, काटे, फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे, तब तू उसे आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। क्या गिनना? 7 सप्ताह गिनना। 7 गुना क्या होते हैं? 7 गुना 7 कितने हो गए? 49 डेज। हालेलुया, 49 डेज हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह को जब हम फसह का त्योहार मनाते हैं, उसके कितने दिन बाद ईस्टर आता है? 50वें दिन बाद ईस्टर आता है, सॉरी पेंतीकोस्ट आता है, 50वें दिन। जब फसह का जब फलों का जब त्योहार हो, फसह का त्योहार मनाने के बाद कौन सा त्योहार आता है?
फलों का त्योहार, इसको पढ़ने के लिए आप लेविया 23 की 5 और 6 पढ़ लीजिए। बाइबल नहीं तुम्हारे पास? बाइबल में पढ़ो, इसमें गलत लिखा होगा, फिर क्या करोगे? छह दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। आगे बढ़ो। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। वह ये है, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। क्या लिखा हुआ? गोधूली के समय फसह हुआ करे। अब गोधूली का समय क्या होता है? गोधूली का समय होता है जैसे अभी समय है, इस समय गोधूली के समय जो मिस्र के जो देवता थे वो ताकतवर हो जाते थे। हालेलुया। गोधूली के समय, क्योंकि उस समय जितने पशु होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं और बड़ी धूल उड़ती है। धूल ये किसका खून बज रही है? कैप्टन साहब समझदार हमेशा फोन ऐसे बजाते हैं। ये प्रचार नहीं हो रहा, बाइबल स्टडी हो रही है, वो समझा रहे हैं। गोधूली के समय बहुत ज्यादा मिस्र के देवता शक्तिशाली हो जाते हैं। अभी यीशु मसीह खुदा का कलाम बताता है, उसी समय खुदा अपने आप को प्रमाणित करना चाहता, मैं इनसे भी ताकतवर हूं। इसीलिए गोधूली के समय परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को आजाद किया था। गोधूली के समय वो सोना लेकर बाहर निकले थे। हालेलुया। सब ठीक है। हालेलुया। अब कहते हैं फसह का त्योहार गोधूली के समय। आगे बढ़िए। और उसी महीने के 15वें दिन को उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। अब उसके बाद उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। इसकी 10 साथ पढ़ दो। इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो, जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना। देखिए, अख़मीरी रोटी का जो पर्व जो है इजरायली मनाते थे। अख़मीरी रोटी के बाद कौन सा पर्व आता है? फलों का। खेती की जी पहली उपज ओदी ईद है। पेंतीकोस्ट का जो पर्व जो है हमारी फसल के साथ भी जुड़ा हुआ है। आज तो नहीं होता, लेकिन आज लोग बैसाखी बनाते हैं। बैसाखी बनाते नहीं? वो कौन सा पर्व होता है? फसलों का, फसल काटने का पर्व होता है। जब फसल काटने का पर्व हो, जब फसल काटने की ईद होवे, उस दिन धरती दे विचों जिन्ने भी फल निकलन वो की करते सीगे? खुदा दे घर विच लेके आंदे सी। याजक की करता सी। पढ़ो चलो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो,
तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पहली पके खेत की पहली उपज का पूला क्या लिखा हुआ पूला याजक के पास याजक के पास ले आया करना। और याजक क्या करेगा? और वह उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। क्या किया? तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। हालेलुया। जैसे ये फल है, इसको खुदा के लिए लहराना, खुदा इसे कबूल कर, ऐसी यादें करता है। ये सब चीजों को क्या करता था? कबूल करवाता था। याजक का काम था। कलीसिया लेकर आती थी अपने खेत की पहली उपज का फल। हालेलुया। वो याजक के हाथ में देती थी। याजक उसको खुदा के लिए लहराता था, खुदा को चढ़ाता था, खुदा उसको क्या करता था? कबूल करता था। ये भी ईद थी। हालेलुया। ये भी ईद मनाते थे लोग। पर हम पेंतीकोस्ट के बारे में देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पेंतीकोस्ट एक त्योहार का नाम है। उस दिन की करते होंगे से सारे इजरायली लोग 50 किलोमीटर की दूरी ते उन्होंने इकट्ठे होना पैंदा सी तीन त्योहारां ते। चाहे होर दिनां 'च इकट्ठे होण चाहे ना होण, पर इस दिनां दे विच 3 दिनां दे विच उन्होंने इकट्ठे होके ईद नूं मनाना पैंदा सी। एक हुंदा सी फसह दा त्योहार, दूजा हुंदा सी फसलां दा त्योहार जिन्हों फलां दा त्योहार कहंदे आ, और तीजा हुंदा सीगा पेंतीकोस्त दा पर्व। हालेलुया। पेंतीकोस्त दा जिहड़ा पर्व आ, इसकी डेफिनेशन 50वें दिन दी है। 50वें दिन की है? हालेलुया। ये 50 दिन फसह तो 50 दिन बाद मनाया जाता सी। फसह हो गई, उसके बाद 50 दिन बाद पेंतीकोस्त असी फसह दा त्योहार कदों मनाया सी? ईस्टर कदों मनाया सी? असी कितना चिर हो गया ईस्टर मनाए नूं? ईस्टर मनाए नूं अज 50वां दिन है। हालेलुया। गिनती नाल हर चीज मनाई जाती है, बगैर गिनती कुछ नहीं हुंदा। इस करके जी जो बाइबल 'च लिखिया होया है, मैं तुहानूं कहा सी नवे नियम दे विच यीशु मसीह तुहानूं लभदा फिरदा सी 40 दिन तक। अज भी लभ रहा मेरे द्वारा, पास्टर जी द्वारा, बिशप जी द्वारा, और लोकां द्वारा, तुहाडे द्वारा, तुहाडे परचे द्वारा लभदा फिरदा यीशु मसीह। हालेलुया। अज भी वो जिंदा, इसलिए जिंदा, इसलिए जिंदा क्योंकि अज भी लभदा फिरदा, अज भी लभ रहा, अज भी गल करता पिया। अजी जो खास करके अगर कोई यीशु मसीह वेखना चाहता, मेरा टाइम हो गया, मैं 2-3 मिनट लवांगा। और यूहन्ना दी जी 12 अध्याय दी 20 आयत विच इत्थे लिखिया होया, कुछ लोग फसह दे त्योहार ते आराधना करने वास्ते आए। फसह दा त्योहार है। जो आराधना करने वास्ते आए, इन्होंने पता लगा इस बंदे ने लाजर नूं की कीता है? जिंदा कीता है। हालेलुया। की कीता है? जिंदा कीता है। ये थोमा दे कोल गए, फिलिप्पुस दे कोल गए, कहंदे आ, हे श्रीमान, असी यीशु नूं मिलना चाहते, यीशु नूं देखना चाहते। हालेलुया। पढ़ दीदा लिखा है, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए, जो लोग उस पर्व में आराधना करने के लिए आए, उनमें से कुछ यूनानी थे और उनमें कुछ लोग यूनानी थे। हालेलुया। आगे उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे बैतसैदा के फिलिप्पुस के पास आकर कहा, श्रीमान, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते। हालेलुया। अभी यीशु मसीह नूं क्यों मिलना चाहते ने लोग? क्योंकि यीशु मसीह ने कितने दिन का मरे लाजर सीगा? 4 दिन का मरे लाजर नूं की कर दिता सी? जिंदा कर दिता सी।
हालेलुया। 4 दिन तो मरे हुए लाजर ਨੂੰ जिंदा कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ यीशु ਨੂੰ मिलना चाहते थे। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ इंसान, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਧੂਮ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? जिंदा करता है। जी जो खास करके चमत्कार ਲਈ यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ बड़े लोग आते हैं। चमत्कार ਤਾਂ डुगडुगी बजाने वाले भी करी जा रहे हैं, लेकिन डुगडुगी बजाने ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अगर यीशु मसीह अगर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। बदल जाओगे, हालेलुया, कुछ न कुछ और हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे को एक लड़की आंदी हुंदी सी, मुंह ते बड़े दाग सुंदे सी। मैनू कहंदी पास्टर जी की मेरा मुंह ठीक हो सकता है? मैं कहा मेरे यीशु मसीह दा लाल रंग दे तेरे दाग होन, पाप वाले दाग होन, काले दाग होन, उन्होंने बराबर का चिट्टा कर दिंदा है। उस लड़की का मुंह बिल्कुल साफ हो गया। तेल लगा लगा के, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अजी जो मेरा यीशु मसीह दा बहुत कुछ करता है, उन्होंने मिलन का मौका होता है। जे मौका तो चला गया, फिर मौका दोबारा ही शायद आवे। हालेलुया। ये लोग यीशु मसीह ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। पढ़िए इसको, पढ़ो। जहाँ पे छोड़ा था कहाँ पे सो जाते थे? फिलिपुस, उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मनुष्य के पुत्र की हो महिमा हो। हालेलुया। आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। हालेलुया। क्या रहता है? भूमि में पड़कर मर ना जाए तब तक क्या रहता है? अकेला रहता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ? परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या हो गया? कहां पे गाड़ा गया यीशु मसीह? जमीन पे गाड़ा गया। हालेलुया। जमीन का पहला फल कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। जमीन का पहला फल कौन है? ये फल नहीं, ये खत्म हो गए, इसकी जरूरत है, इसका चढ़ावा खत्म हो गया।
जो खुदा को चढ़ाया जाता था, जो हवा में लहराया जाता था, वो खत्म हो गया। बाइबल पढ़ने वाले सही बाइबल नहीं पढ़ रहे थे, ख्याल कहीं और भटक जाता है। हालेलुया। मुझे आदत है यहाँ पे सच बोलने की, बाहर भी सच बोलता हूँ, गुस्से हो जाए 100 बार हो जाए, कोई परवाह नहीं मुझे। हालेलुया। बाइबल पढ़ने ध्यान से पढ़ो, इधर उधर मत देखो। खुदा का कलाम चल रहा है, एक अल्फाज एक बिंदु कलाम को खत्म कर देती है, बदल देती है, टाइटल बदल देती है। यहां पे क्या है? यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह अपने आप को क्या बता रहा है? करने का गाना बता रहा है। किनको कह रहे हैं? यूनानी लोगों को कह रहे हैं। ये देखने आए थे, ये तो व्यक्ति चमत्कारी है। यीशु मसीह कहता है मैं चमत्कारी नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे जो फल लाएंगे वो भी चमत्कारी। हालेलुया। वो भी चमत्कारी होंगे, आप भी चमत्कारी हैं। 1 2 3 करके देखिए, विश्वास करके देखिए। 1 2 3 बाप और बेटे के ऊपर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। करके देखिए विश्वास। हालेलुया। अब क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह ने तीसरे दिन जब यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा, कितने दिन रहा? स्वर्ग कहां? धरती पे कितने दिन रहा? 40 दिन तक रहा। 40 दिन तक क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बोला? जाके कहां पे चला यीशु मसीह? इब्रानी की किताब 8 अध्याय में कहते हैं यीशु मसीह इकलौता जो मृत्यु से जिंदा हुआ पिलोठा, जिसने अपने आप को जीवता खुदावंद को चढ़ा दिया। हालेलुया। जीवता खुदावंद को चढ़ा दिया तो हमारे पापों का प्रायश्चित। फिर उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक सहायक दूंगा। क्या लिखा हुआ? सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय में लिखा, यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाया गया तो जाते हुए अपने चेलों से बोला एक जगह ठहरे रहो जब तक तुम पाखरू ना पाओ। हालेलुया। जो यीशु मसीह के 120 चेले थे वो 40 दिन 10 दिन तक क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में यीशु मसीह ने क्या किया? 40 दिन के बाद क्या किया? 40 दिन के बाद किया। 40 दिन के बाद 10 दिन पूरे हुए तो क्या किया? पाखरू को चेलों के ऊपर भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो पेंतीकोस्त का जो पर्व है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा था। और आज मेरी तरफ से आपको पेंतीकोस्ट के साथ साथ ईद के साथ आज कलीसिया का जन्मदिन भी है। हालेलुया। आज कलीसिया का क्या है? जन्मदिन भी है। हाँ जी। कलीसिया का जन्म, क्रिश्चियनिटी का जन्मदिन है आज, तो बहुत खुशी मनानी चाहिए थी। मैं अपने उस्ताद को बुलाना चाहता था, पास बिशप जीत मसीह को मैंने बोला उनको आने के लिए। आज उनका जन्मदिन भी है। मैंने बोला जी हम मनाएंगे। पहले तो हाँ की, बाद में पता नहीं उनको क्या मजबूरी पड़ गई, वो पैलेस तेजस पैलेस में चले गए। हालेलुया। हमारे बिशप मेरे पास मेरे गुरुजी हैं, वो मैं उनका दिल से आदर करता हूँ, प्यार करता हूँ। हम सब उनके जन्मदिन के लिए भी उनके लिए हम उनको बधाई देंगे, यहीं से खुदावंद से प्रार्थना करेंगे